मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं। इस 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके नसीब, उनका सब कुछ इन नमूनों के हाथ में। खुदा का खौफ है यार। मतलब जिनको बात करना नहीं आती, जिनको पता नहीं है मैं बोलूँ क्या, वो ईरानी सदर हंस रहा है, पीछे खड़े हुए लोग ऐसी अजीब है, कोई आप उसको इनका जो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि बाबा बेरो सभी को। मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहा करें क्योंकि टेंशन है तो बहुत है, थोड़ी सी खुशी अपने लिए भी खुश रहा करें। कोई खुश रहनी नहीं, छोटी छोटी मेरी तरह। बहुत सारे लोगों की जिंदगी, लोग खुश ना रहने देते, खुद रहना पड़ता है। कुछ लोग भी खुश नहीं रहने देते। एकदम वीडियो शुरू करके बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ, कोई किससे तो डिस्टर्ब हो गए। तो वीडियो का टाइटल क्या है? पढ़ो। पाकिस्तानी फनी, बता रहा हूँ, प्रोग्राम चल रहा है, आ रहा हूँ। पाकिस्तानी फ़नी पॉलिटिशियंस पार्ट 154। यानी कि कोई फ़नी मूवमेंट्स होंगे पाकिस्तानी सियासतदानों के, क्योंकि हम लोग तो इसी काम के लिए रह गए। हमारे सियासतदान, उनके सियासतदान जा रहे होते हैं तो लोग उन पे फूल बरसाते हैं और हमारे सियासतदानों के मीम्स वायरल होते हैं। यानी कि उनकी जो हरकतें हैं वो मीम्स के तौर पे काम। बिल्कुल। तो बस ये रह गया पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, ये बोले नहीं थे तो मेरा क्या कसूर है? मैं हमारा क्या कसूर? मरियम नवाज मेरी अम्मी है, खाओ माँ कसम। नवाज शरीफ साहब मेरे नाना है, ठीक है, समझ गया। सफदर साहब मेरा अबू है। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान को जद्दोजहद से हासिल नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेजों ने हमारी हरकतें देखकर ही दौड़ लगा दी थी। महंगाई से पाकिस्तानियों की इतनी चीखें नहीं निकलती जितनी तेजी से हमारे सियासतदानों के दुबई में प्लाट निकल आते हैं। विचले जराये के मुताबिक दुबई में बारिशों की वजह से पानी का बहाव इतना तेज था कि अंदर से पाकिस्तानियों के प्लाट निकल आए। कश्मीर में बिजली के बिलों में कमी आने के बाद हर पटवारी दूसरे पटवारी को शक की नजर से देख रहा है कि कहीं इस बार इसकी गैरत जाग ही न जाए। तवील तहकीक के बाद दुनिया के सारे डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बवासीर का इलाज तो हो सकता है लेकिन पटवारियों की बेगैरती का नहीं। पटवारी 4 माह में मामू तो बन गए लेकिन 40 साल से इंसान न बन सके। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पटवारी शुगर के डर से मीठा तो छोड़ सकता है, ब्लड प्रेशर के डर से नमक छोड़ सकता है, लेकिन मुल्क की बर्बादी के डर से बेगैरती कभी नहीं छोड़ सकता। कहा जाता है कि क्रिकेट हमारा कौमी खेल है। यकीन जाने कि क्रिकेट एक फिजूल खेल है। हमारा तो कौमी खेल करप्शन है और दुनिया की कोई ताकत हमें करप्शन में शिकस्त नहीं दे सकती। यहाँ पर गरीब मर जाए तो उसे 2 गज कब्र भी नसीब नहीं, लेकिन अगर अमीर का कुत्ता भी मर जाए तो अरबों रुपए खर्च करके हर साल उसकी बरसी बनाकर पैसे का बलात्कार किया जाता है। जुर्म कोई और करता है, सजा किसी और को मिलती है। मतलब सांडे का तेल निकालने वाले पकड़े जाते हैं लेकिन कौम का तेल निकालने वाले कभी नहीं पकड़े जाते। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि बेनजीर नवाज शरीफ की बहन जैसी थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा बेगैरत था वो भाई जो बहन की नंगी तस्वीरों को जहाज से फेंकवाता था। नवाज शरीफ और जरदारी का खानदान इस मुल्क को लूटते हुए अपने जाती मफादात की खातिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। काश ये बदनसीब कौम भी अपने हुकूक के लिए ऐसे ही इकट्ठी हो जाए। लोग कहते हैं कि इमरान खान को मौका देना चाहिए ना, तब्दीली लेके आएगा और नवा पाकिस्तान बनाएगा, उन्होंने मौका देना चाहिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे मुगल आजम साहब इतने इंटेलिजेंट हैं कि उन्हें बात करते हुए समझ ही नहीं आती कि बिस्ती अपनी करनी है या सामने वाले की। तकरीर में ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं कि हर बार अपनी ही बिस्ती करते हुए खुद को चोर कह देते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए तो वो हुकूमत और वजीर आजम चोर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, नवाज शरीफ हूँ या फिर मरियम नवाज, 2024 के इलेक्शन में अवाम ने इनको ठेंगा दिखा दिया था। पूरी दुनिया के साथ साथ नून लीग की पूरी पार्टी भी ये बात जानती है कि ये दोनों बाप बेटी हारे हुए हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो जिद्दी बाप बेटी। इस वीडियो में नून लीग के मेंबर शेख रोहेल असगर नवाज शरीफ के मुंह पर तमाचा मारते हुए, मासूम मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बात बताइए, इन्हें 130 नवाज शरीफ साहब जीते इलेक्शन? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? दोस्तों, पाकिस्तानी सहाफत का बेड़ा गर्क करने में गरीदा फरूकी का पहला नंबर है। जितना जोर ये नून लीग को डिफेंड करने में लगाती है, अगर इतना ही जोर सच बोलने पर लगाए तो अवाम इससे इतनी नफरत न करे। इस वीडियो में मंसूर अली खान ने लाइव टीवी शो में गरीदा फरूकी का झूठ पकड़ लिया। कहा जाता है ना कि इससे पहले किसी इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं लिया गया। तो याद कर लीजिए कि ये 2018 से पहले या उसके बाद जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान किसने लिया था सेनेट के इलेक्शन में?
किसने मुस्लिम लीग नून के पार्टी टिकट कैंसिल करवाए थे? गरीदा, ये सब मैं सिर्फ मुझे करेक्ट कीजिएगा, मेरी नॉलेज शायद कम है, सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान होता है? दोस्तों, पाकिस्तानी खुसरू ने तो पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया है। खुसरू को छेड़ना तो दूर की बात, इनके पास जाने से भी लोग डरते हैं। अपनी बिरादरी की नाक करते देख बिलावल भुट्टो न रह सके और खुसरू की हिमायत में बड़ा बयान दाग दिया। रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है, मैं प्रो जनरल सपोर्ट फाउंडेशन के सीईओ रावलपिंडी से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो वक़ूआ हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के साथ क्या मजाक बना रखा है। या तो मेरी कमेटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, रब का वास्ता है मेरी कमेटी को इस्तेमाल न करें। हम मजलूम लोग हैं, अल्लाह का वास्ता है। अब की जो सियासत है वो अपनी जगह पे रखें। मैं डॉक्टर राउफ साहब जो हैं उनकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करती हूँ। ख्वाजा सना कमेटी को इस्तेमाल करके ना आप क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे तो हमारे मुल्क की बुनियाद कलमे के नाम पर पड़ी थी, लेकिन एक लंबे अरसे से इस पर चकला चलाने वाले काबिज हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि दुबई में पाकिस्तानियों की अरबों की प्रॉपर्टी निकली, लेकिन मरियम नवाज के तो मसाज सेंटर निकल आए। मतलब यार, इन्होंने मुसलमान कौम को तो बदनाम किया ही, मुनाफिकत को भी शर्मिंदा कर दिया। हमारी वजीर आला माशाल्लाह हर किस्म की आसाइश इस सूबे को देना चाहती है। इनके नाम की जो प्रॉपर्टी निकली है वो एक बहुत बड़ा मसाज सेंटर है। वहाँ पे छोटी छोटी सी फिलिपिनो मसाजर्स हैं जो कि सख्त किस्म के थके हुए मर्दाना जिस्मों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाती हैं। सर, खुदा का वास्ता है, कोई अक्ल करें। दोस्तों, हमारे मुगल आजम साहब के पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो उल्टे सीधे आधे अधूरे शेर पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हमारे मुगल आजम साहब मरहूम ईरानी सदर को शेर सुनाते हुए नजर आए। शेर भी ऐसा सुनाया कि ईरानी सदर का हासा निकल गया। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। क्या हुआ? हद हो गई है, इसमें से मेरे को बात है। जनाब, बात मजाक की चल रही हो और शेर अफजल मरवत का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मरवत साहब का कहना है कि हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वो वक्त बचपन का था या जवानी का। एक जब हम शायद बच्चे थे या नौजवान थे, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया। हाँ। तो उसमें अमरीश पुरी एक डायलॉग बोला करते थे कि मोगेम्बो। दोस्तों, वैसे तो गरीदा फरूकी का सच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कभी कभी जज्बात में सच मुंह से निकल ही जाता है। इस वीडियो में मंसूर अली खान ने गरीदा फरूकी का पहिया ऐसा घुमाया कि मोहतरमा के मुंह से सच निकलवा कर ही दम लिया। बंदियाल नहीं दिखाते थे, क्यों नहीं हम चैलेंज करते थे? जस्टिस साकिब के साथ नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना, जस्टिस खोसा के दौर में नहीं लाइव प्रोसीडिंग होती थी ना। जो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता था, जहाँ से फैसले आ रहे होते थे, कहाँ से फैसले आ रहे होते थे गरीदा? क्या कहाँ से भी फैसले आ रहे होते थे? जहाँ से भी आ रहे होते थे, आप नहीं जानते। दोस्तों, अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। घर तकरीबन मुकम्मल ही थे कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। ये वो घर हैं जो इमरान खान ने गरीबों के लिए बनाए थे। थोड़े ही दिनों के बाद पटवारी और मरियम नवाज इन घरों का क्रेडिट भी अपने नाम करते हुए नजर आएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं पे कोई नजर नहीं आ रहा, कौन से घर तो कहाँ के घर। तो ये मैं उनको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये है वो घर। तो ये अभी मैंने उनसे पूछा है, सारी मेरी बात जो इनसे हुई है, मैंने पूछा, मैं कहा यार ये कौन से, मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, शेख रशीद का कहना है कि मेरी दुनिया उजड़ जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरा किसी ने सिगार छीना तो मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। डॉक्टर्स कहते रहे कि शेख साहब सिगार छोड़ दो वरना मर जाओगे। शेख साहब तो नहीं मरे, लेकिन सारे डॉक्टर्स मर गए। कोरोना में तो मरने लगा था। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश किसी से मिलना है, कोई नहीं, एक सिगार पीने दो, अगर मेरा टाइम आ गया। ओहो। तो जितने डॉक्टरों ने मुझे कहा छोड़ दो, वो सारे डॉक्टर मर गए, मैं जिंदा हूँ अभी तक। वो चूना लगा दिया कि भीख में दी हुई वोट जिसके 2000 थे, उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूँ, मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए। कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे, उसका 1 0 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए। जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर MNAs की, MPAs की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे हमारे वजीर आजम के बारे में कि जो उल्टे सीधे लफ्ज़ उनके मुंह से अक्सर निकल जाते हैं। अक्सर वो कुछ बोलना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ देते हैं भगड़म शगड़म में, और एक दफ़ा तो माइक भी गिरा दिए जज्बात में आके। तो ये बड़े अच्छा एक करेक्टर है लाहौर में, जो इनका गेटअप करके एक सड़कों पे मजाक हंसी मजाक करता है, एंकर उनसे सवाल करती है, बाकायदा वज़ीर आज़म का ये मजाक उड़ता है।
यानी हमारे ऊपर कार्टूनों को आना था, मतलब इस मुल्क को एक कार्टून ने चलाना है। इस मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं, इस 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके नसीब, उनका सब कुछ इन नमूनों के हाथ में। खुदा का खौफ है यार। मतलब जिनको बात करना नहीं आती, जिनको पता नहीं है मैं बोलूँ क्या, वो ईरानी सदर हंस रहा है, पीछे खड़े हुए लोग ऐसी ऐसी अजीब है, कोई आप उसको इनका जुमला आपको कोई याद हो, अजीब अजीब सी बात कर जाते हैं यार, अजीब सी। हम चोर, हम भिखारी थोड़ी हैं, हम भीख मांगने, हम नहीं उसको हम भिखारी, हम चोर हैं। कह रहे हैं हम आपके पास आए हैं तो लोग हमें समझते हैं हम भीख मांगने आए हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है, मांगना तो पड़ता है। ये कह रहा है, ये ओरिजिनल, इसका उसकी ओरिजिनल आवाज खुद कह रहा है, फेक नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, खुद कह रहा है यार। हम कहीं भी जाते हैं किसी मुल्क में, अब समझते लोग मांगने आ गया है, फिर क्या करें, मजबूरी कसम खुदा की। और फिर इनकी आवाज़ को लोगों ने फ़कीरों पे डाली है, इनकी आवाज़ के मीम बने। बहुत बड़ा अलमिया है कि ये लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं, जो इन्हें नहीं चलाना चाहिए। जब इनको तो इनसे तो अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे चलती होगी। जब मुसल्लत किए जाएं, पैसे की रेल पेल हो, तो फिर ऐसे ही है। अवाम का अल्लाह ही हाफिज, वो खुद भी कह रहे हैं अवाम का अल्लाह हाफिज। तो आने वाले वक्त में हमारा नसीब क्या है, मतलब नहीं, ये कुछ नहीं है आगे, हमारा नसीब तो है नहीं है, बर्बादी है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। बहुत बहुत आगे देखते स्कूलों की हालत ऐसी है कि आप सोच नहीं सकते, पढ़ा हम नहीं सकते। सभी लोग जो है ना, ओवरऑल अगर कंट्री को भी देखा जाए तो हम सब भी ईमानदार नहीं हैं। नहीं है, झूठ हम बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, पकड़े भी जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम मिलावट भी करते हैं। हम वो जो फ्रूट वाली मिसाल दी थी कि हम शॉपर के अंदर फ्रूट क्या बंदा डाल रहा है, हम उसको कौन सा डाल के दे रहे हैं, चीज़ों में मिलावट हम कर रहे हैं। तो इस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो मुल्क के हालात जो हैं पीछे से पीछे। और क्या कहते हैं अपना मरियम नवाज़, अच्छा इनके दुबई में प्लाट निकलते जा रहे हैं, मैंने आज सुना 1100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों की दुबई में है, और हम लोग 1 मिलियन या 1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं। तो इस बात तो वाकई बहुत, इसका मतलब आवा का आवा बिगड़ हुआ है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है यार। अशराफिया का इस कदर होल्ड है कि अगर आप उसका जिक्र करते हो तो मारे जाओगे। अच्छा हाँ यही है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बस फिर आप अपनी जान से हाथ बिजनेसमैन रो रहा है, मैं आपको बताऊं, करोड़पति भी रो रहा है, कोई रो रहा है, और जिनके पास पैसा है वो लगाने को तैयार नहीं, वो कहते हैं नहीं यार इस मुल्क का कोई भरोसा नहीं। इस बात का फ़ायदा किसने उठाया? बांग्लादेश ने या दूसरे कंट्रीज ने। कहाँ से कहाँ चले गए, उन्होंने वहाँ के दरवाजे खोल दिए कि आओ इंडस्ट्री लगाओ, मगर लेबर हमारी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑटोमेटिक ठीक है, आप बांग्लादेश में जाके काम करेंगे तो लेबर तो वहीं की होगी, लेबर उनकी है सारी, इन्वेस्टमेंट इनकी है सारी, बहुत सारे लोग चले गए, और उन्होंने उनको टैक्स फ्री कर दिया कि आप 10 साल के लिए हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, कमाओ। तो आज उनके मुल्क तरक्की कर रहे, तो कुछ तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह ही हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़।